आइए भाई साहब, हमारी भारतीय संस्कृति में उत्सव त्योहारों का बहुत महत्व है। इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। अगर वो रहस्य हमारे जीवन में आ जाए, अगर वो उसके तत्वज्ञान को हम समझ पाए तो कमाल हो जाए भाई साहब, हमारा जीवन भिन्न बन जाएगा। एक उत्सव है, जानते हो, उत्तरायण। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में चला जाता है तब जो पर्व आता है उसको कहते हैं उत्तरायण। उत्तरायण का सूर्य हमारे जीवन में जब हम दोष दुर्गुण वगैरह वगैरह काट कर निकाल देते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हो तो ये हमारी उत्तरायण ही समझ लो, हमारा जीवन का परिवर्तन समझ लो। परिवर्तन बहुत आवश्यक है। उत्तरायण में क्या होता है जानते हो? बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे, अमीर, गरीब, जो भी हो, ये सभी लोगों को इतना उत्साह छाया होता है। बच्चे तो बस सुबह से अपनी पतंगे लेकर छत पर चढ़ जाते हैं, पतंग को जगाते हैं आकाश में, और ये धागे के सहारे पतंग ऊंचे ऊंचे ही जाती है। और ऊंचे जाती पतंगों, कोई बच्चा किसी की पतंग को काट देता है, बहुत खुश हो जाता है और काटा काटा मैंने काटा, ऐसी जोर शोर से बूम बराड़ा करते हैं। इतना आनंद उसमें, आनंद समाया नहीं चाहिए। और दूसरा, जिसकी पतंग चली गई है वो भी निराश नहीं होता भाई साहब, वो भी खुश होता है। अच्छा अच्छा देखता है, अब मैं तेरी काट देता हूँ। ये जो तंदुरुस्त हरीफाई होती है, तंदुरुस्त स्पर्धा होती है, ये जीवन में होनी चाहिए। पर्व सिखाता है। क्यों कि किसी की अगर कोई बुराई को काट देता है तो वो प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, पतंग क्या है? ऊंचे उठने का सिखाती है, सहारे। अच्छा या के सहारे ऊंचे ऊंचे उठो, ऊंचे ऊंचे जाओ, प्रगति करो, प्रगति के सोपान चढ़ो, उत्तरायण सिखाती है। और काटो, क्या काटो? अरे दोस्त दुर्गुणों को काटो, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को काटो, अपने दुष्कर्म को काटो, बस अच्छा या को जीवन में सिखा। तो ये उत्तरायण का पर्व हमें ये सीखना चाहिए। हम पहले आपको बता चुके हैं कि सतयुग के 4 चरण होते हैं, और ये 4 चरण अगर नहीं लड़खड़ाते, मजबूत हो जाते, तो भाई साहब इसको हम सतयुग कहते हैं। इसमें कोई बुराइयाँ नहीं होती, न दोष दुर्गुण पनपते हैं। सतयुग, ये 4 चरण तो आप जानते हो। एक है हमारा जो है 4 चरण की मैं बात करता हूँ, तो ये 4 चरण, एक पहला है गाय। गाय की बहुत सारी जातें हमने बताई थी कि एक अबला होती है, महिला होती है, किसी के घर की बहू होती है, किसी की दिकरी होती है, लड़की होती है। ये सारे के सारे गाय के बराबर है। जहाँ भी उनको ले जाना चाहे आप ले जा सकते हो। हाँ, चाहे उस जुल्म कुकर्म कुछ भी करो, बेचारी सहन करते जीवन भर। गाय है, गाय को चाहे आप कत्ल खाने ले जाओ, गाय को चाहे आप खेत में ले जाओ, बेचारी आपके पीछे पीछे चलेगी। उनका स्वतंत्र ऐसा एक समय था। इसीलिए सबसे पहले है गाय। अगर गाय को बचाया जाए भाई साहब, गाय को आगे बढ़ाया जाए, गाय को पाला जाए, गाय के प्रति ममता दिखाई जाए, गाय को माता का सम्मान दिया जाए, कमाल हो जाए भाई साहब। पहले अपना देश कृषि प्रधान थे। गाय की कितनी महत्ता शास्त्रों में बताई आप जानते हो। वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत सुधार कर और आविष्कार किया है, वे भी आप जानते हो। गाय कितनी उत्पादन करता है और मनुष्य को कितनी फायदा कर, वो भी आप जानते हो। क्या पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, उनको आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक गाय है, सतयुग का आधार स्तंभ। अच्छा, गाय के बाद आता है गाय, गाय के बाद आता है गंगा। गंगा भी पवित्र होनी चाहिए। गंगा क्या करती है? दूसरों को पाप को धुल देती है, दूसरों के पाप को धो देती है, निकाल देती है।
हमें भी गंगा बनना चाहिए। क्या गंगा कैसे बनेंगे कि दुर्गुणों में जो दोष दुर्गुण है वो तब निकलेंगे जब आप स्वयं उन पर चलोगे। हम चलना नहीं चाहते, गुड़ खाते हैं और सलाह देंगे, उपदेश देंगे, ए भाई गुड़ मत खाओ, गुड़ से नुकसान होता है, कोई नहीं मारेगा भाई साहब। लेकिन अगर आप नहीं खाते हो और आप जो आप उपदेश करते हो तो वो उपदेश की असर होती है। इसीलिए आप तो पहले गंगा बनिए, आप पवित्रता धारण करिए, आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि जो दूसरे को कहे वैसा आचरण आप में होना चाहिए। तो एक गंगा दूसरों को पाप को धोने वाली, हम भी दूसरों के कपटों, दूसरे के द्वेष, कपट, छल, बेईमानी, वो जो सारे के सारे दोष दुर्गुण है उसको समझा बुझा कर अगर उसको निकालने के लिए कार्य में हम हमारी बुद्धि, हमारा धन, ये हमारी हमारी जो ये है शक्ति उसी में लगाए तो निश्चित रूप से मानिए लोगों का कल्याण भी होगा और गंगा का काम भी हो जाएगा, दुनिया पवित्र हो जाएगी, दोष रहित हो जाएगी। ये सब आपके ऊपर निर्भर है। और अगर ऐसा हो गया, सब लोग इसी में जुड़ गए तो मान लिया दूसरा चरण भी मजबूत। सतयुग का दूसरा चरण है गंगा मजबूत। अच्छा भाई साहब, तीसरा चरण क्या है जानते हो ना? तीसरा चरण है गंगा, उसके पहले आया गंगा, फिर तीसरा चरण की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरे चरण में आती है गीता। गीता का ज्ञान कृष्ण ने गाया था महाभारत के युद्ध में। जब मोहग्रस्त हो गया था अर्जुन, उसको कुछ दिशा नहीं सूझती थी, उनके उसका कर्तव्य का भान नहीं था, तब उसको अपना कर्तव्य का भान दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था भाई साहब। और फिर करिष्ये वचनम तव, ऐसा करके जो खड़ा हो गया था अर्जुन, तो अब देखते देखते महाभारत वो जीत गया था। ये हमें भी ये गीता का ज्ञान जीवन में लाना पड़ेगा। अगर सत्य का ये तीसरा जो चरण है मजबूत नहीं हो पाएगा तो सत्य कैसे आएगा, सत्य की वापसी कैसे होगी? तो गीता का ज्ञान, कर्म योग, हमें कर्म करना है, हमारा कर्तव्य पालन करना है। हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य बनना है। हमारे में देखो कितने दोष दुर्गुण, न जाने कैसे असुरता वगैरह वगैरह सब पशुता हमारे जीवन में छा गई है, हमको आगे नहीं बढ़ने देती। हम मनुष्य का शरीर तो धारण कर दिया, मनुष्य का जन्म तो ले लिया, लेकिन भाई साहब अंदर बैठा है जानवर, पशु, कुत्सित, असुर, न जाने कितने कितनी बुराइयाँ लेके हम बैठे हैं। कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? उस वजह से लड़ना पड़ेगा आपको और भगवान को कहना पड़ेगा करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, हम मनुष्य बनकर रहेंगे, मनुष्य से देवता बनकर रहेंगे, एक भी बुराई हमारे जीवन में नहीं रहेगी, न किसी के रहने देंगे। अब जब ऐसा संकल्प मन में उभरता हुआ, भाई साहब ये महाभारत लड़ना पड़ेगा आपको अर्जुन बन के, तब जाके क्या बनोगे? तब जाके आप आगे बढ़ोगे, आपका सम्मान होगा। और ये है गीता का ज्ञान, गीता का मतलब। अब चौथे चरण की बात करते हैं। चौथा चरण क्या है? तो गाय की बात तो मैंने पहले बता दी। अब फिर से कहता है कि आप चौथा चरण जो है गायत्री। भाई साहब, अगर ये शरीर में से गायत्री निकल गई क्या रहेगा? सब, और सब में कोई ताकत नहीं। ये पड़े पड़े एक जगह पर पहलवान बन जाएगी, इतना फूलेगा, लेकिन उस पहलवानी में कोई ताकत नहीं। वो एक 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 तिनका भी उठा नहीं सकता, मुर्दा। तो हमें जिंदा होना चाहिए। हम अभी मुर्दे की तरह है, हमारी भक्ति मुर्दे की तरह है। हम फाले फूले बहुत बड़े पहलवान जैसे दिखते हैं, लेकिन कोई काम के नहीं भाई साहब, क्योंकि हमारे में गायत्री नहीं, हमने गायत्री का विकास ही नहीं किया। गयो माने प्राण, जितने जितने प्राणी मात्र है उसी में प्राण स्वरूप परमात्मा का अंश छिपा है। उस अंश से मित्रता करिए, उस अंश को आप बढ़ाइए। आप जितना भी बढ़ाओगे, जितना भी आगे बढ़ोगे, तो निश्चित रूप से मानना आपकी गायत्री सिद्ध हो गई। कैसे? कि एक परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है, मान लो बच्ची का जन्म हुआ, एक छोटी गायत्री, बच्ची क्या है? छोटी गायत्री। अच्छा, अब जैसे वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई और उसके परिवार ने उनको कहाँ छोड़ दिया? पढ़ने के लिए स्कूल में भर्ती करा दिया। भाई साहब, गायत्री बड़ी हो गई, वो वहाँ सारा से जुड़ गई, शिक्षकों से जुड़ गई, अपने सहपाठियों से जुड़ गई, गायत्री का विस्तार हुआ।
वो एक थी, थोड़ी बढ़कर आगे बढ़ी, सामूहिक में ये आगे बढ़ने लगी, विकास करने लगी, गायत्री बड़ी हो गई, जानते हो नहीं? अच्छा, पढ़ी लिखी वो लड़की, फिर शादी हो गई, शादी हो गई, दूसरे के साथ जब जुड़ गई, आत्मीयता बढ़ गई, मैत्री बढ़ गई, गायत्री का विकास हुआ मैत्री से, एक परिवार उसने भी बसा लिया, इनके भी बच्चे हुआ नहीं, गायत्री का विस्तार हुआ। उसने अपने पड़ोसी से मैत्री कर ली, पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी से मैत्री करी, सारा गांव गायत्रीमय हो गया। अच्छा, एक गांव दूसरे गांव से इस तरह से जुड़ गया तो क्या हो गया भाई साहब, ये सब गांव जुड़ते जुड़ते एक शहर बन गया, शहर से फिर एक प्रांत बन गया, प्रांत से दूसरा प्रांत जुड़ गया, एक राष्ट्र बन गया। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जुड़ जाता है इस विभूतियों से तो क्या होता है, विश्व मैत्री से जुड़ जाता है, विश्व एकता में आ जाता है, विश्व का मानव एक बन जाता है और विश्व का धर्म भी एक हो जाता है, विश्व की भाषा एक हो जाती है। ये विश्व मैत्री अभियान हमें इसीलिए तो चलाया है कि आप अपनी अंदर जो सोई हुई गायत्री है उसको बड़ी करिए, जन जन तक उसको पहुंचा दीजिए, जन जन तक को आपने में आत्मसात कर दीजिए। और जब आप इतने बड़े हो जाओगे तो निश्चित रूप से मन से आपकी गायत्री विश्व भर में फैल जाएगी, और जब विश्व भर में फैल जाएगी तो हमारा ये अभियान सफल हो जाएगा भाई साहब। ये अभियान सफल बनाने के लिए हम तरह तरह के प्रस्तुत करते हैं मैत्री के बारे में कि भाई आपको आगे बढ़ने के लिए ये करना पड़ेगा। तो मैंने सतयुग लाना है, सतयुग की वापसी आनी है, तो ये 4 चरण जो है वो तो मजबूत होंगे होंगे होंगे। भगवान पत्थरों से काम ले लेते हैं और ये काम में अगर आप नहीं लगोगे तो आपका मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होगा। आइए, भगवान जब आता है तो हमें उसको सहयोग करना चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो ये 4 चरण मैंने बताया, गाय, गंगा, गीता और गायत्री, इसको जीवन में लाकर हम आगे बढ़े, मैत्री की भावना को आगे बढ़ाए, गायत्री को मजबूत करें, जन जन तक मैत्री का संदेश फैलाए। इससे था हम आज की इस कड़ी को यहाँ पूर्ण विराम देते हैं। आइए अगली कड़ी के लिए तैयार रहिए। हाँ, आज आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।